क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर 4। आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3.2 एक्सरसाइज में जैसे आपने किया था ना, कोई क्वेश्चन किए थे शायद आपने, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किया था वैसे ही आधा क्वेश्चन तो ये वैसा ही है। वो वहाँ पे भी आप एक टेबल बनाते थे, यहाँ पे भी टेबल बना के आपको वैल्यूज़ निकालनी है। बस फ़र्क इतना ही है कि आगे उस टेबल का क्या करना है, आपने ग्राफ भी बनाना है। आप देखो यहाँ पे क्या x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप x को यहाँ पे ले जाओ या y को यहाँ पे ले जाओ, अपनी चॉइस है, जिस किसी को भी लेना चाहो। तो चलो y को ले जाते हैं, y को उठा के यहाँ पे इसके पास ले आना है। डिज़ाइनिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये आंसर का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 4, वाई प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ये तो इक्वेशन सेट हो गई हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ये बनाया टेबल। उस टेबल में कम से कम 3 वैल्यू तो आपने लेनी है ना। ये x y, आप y की यहाँ पे वैल्यू देते जाओगे, आपको x के आंसर्स मिलते जाएंगे। तो y की कोई भी वैल्यू, छोटी वैल्यू डालना, ज़्यादा बड़ी नहीं डालना, और वैल्यू ऐसी डालना कि जिसको सॉल्व करके जो आंसर आए वो भी छोटा है, बड़ा नहीं आए। बड़ा आ जाए तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए छोटी वैल्यू डालो और आपको आंसर जो है वो भी छोटा मिले। तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी अपनी मर्ज़ी से। y की वैल्यू चलो देता हूँ 0 देता हूँ मैं। 4 माइनस वाई, वाई इधर देखो उसकी जगह 0 लगा देना है। तो 4 में से 0 माइनस किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। अब ऐसे ही एक और कोई वैल्यू 1 वैल्यू दे दो y की देनी है। y की 1 दी, 4 माइनस वाई की जगह क्या करना है 1। 4 माइनस 1 कितना होता है 3, ये आ गया। ऐसे ही आपने क्या करनी है, y की एक और वैल्यू दे दी है, 2 दे दो। मैं दोबारा बता दूं, ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ आपकी अपनी मर्जी होगी, कुछ भी दे सकते हो इसकी जगह। 4 में से y माइनस करना है, y मतलब 2 माइनस करना है। तो 4 में से 2 माइनस किया तो कितना हो गया, 2 हो गया। ये देखो बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं, ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। आंसर भी इनके कितने आए, छोटे ही आए, बड़े तो आए नहीं। अब हमारे पास ये जो टेबल आया है इसका बनाना है आपने ग्राफ। तो ये वीडियो में मैं ग्राफ पेपर तो यूज़ कर नहीं सकता हूँ, इधर वाइट बोर्ड पे ही आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, तो आप भी सीख लो। आपने जब इसको कॉपी पे करना है तो ग्राफ की कॉपी यूज़ करके करना है। इसके लिए पहले एक्सिस लिए जाते हैं। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल है इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। ये वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन होता है। फिर ग्राफ पेपर में आपने निशान लगाने हैं सूटेबल, 1 2 3 4। एक्स की प्लस वाली इधर, एक्स की माइनस वाली इधर, -1 -2 -3। इक्वल डिस्टेंसेस पे निशान लगाए जाते हैं, अपनी मर्जी नहीं चलानी है। अगर आपने 10 डिब्बों का गैप रखा हुआ है ग्राफ की कॉपी पे, तो आगे भी 10 डिब्बों का ही गैप रखना है। 5 डिब्बों का गैप रखा है तो फिर 5 का ही रखना है, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। 1 2 3 4, और y की माइनस यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ये हमने एक्सिस ड्रा कर लिया। अब देखनी है वैल्यू। सबसे पहले x की वैल्यू ली जाती है। x की वैल्यू कितनी है 4, और y की कितनी है 0। x की 4 कहाँ पे आएगी, ये आ गई। मैंने बोला ना अभी कि x के प्लस वाले इधर लेने हैं, x के माइनस वाले यहाँ पे, y के प्लस इधर, y के माइनस इधर। तो x तो प्लस का था 4, ये आ गया x का 4, इधर रखी पेंसिल, और इसके साथ ही y भी देख लेना। y कितना है 0, तो दाएं बाएं जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाना है, वो पॉइंट इधर ही बन जाएगा, ये ही बन गया।
क्योंकि y की कोई वैल्यू आई नहीं, y की वैल्यू 0, तो इसको ऐसे लिखना भी है, ये 4 और 0 आ गया, ये वाला पॉइंट। अब x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस की है ये, और y की वैल्यू कितनी है 1, वो भी ढूंढ लो कहाँ पे है, ये x की 3 प्लस की y की 1 प्लस की, ये सीध लेनी है यहाँ से और यहाँ से, दोनों सीध देखो कहाँ पे मिलती हैं आपस में। देखो ना, अगर इमेजिनरी लाइन ऐसे मन में सोच ली जाए इधर से, और ये इधर से सोच ली जाए, तो यहाँ पे मिलेंगी वो दोनों लाइंस, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा 3 और 1, 3 और 1 पॉइंट्स के नाम ज़रूर लिखो। उसके बाद लास्ट वाला x का 2 y का 2, ये रहा x का 2 y का 2, फिर वही सीध लेनी है। ग्राफ में तो आसानी से ये सीध बन जाती है, इधर थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये आ गया x का 2 y का 2। ठीक है, अब क्या करना है आपने, स्केल के साथ इन तीनों पॉइंट्स को मैच कर देना है, मिला देना है। ये आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है गलत जा रहा है, या ऐसे पता चलेगा कि अगर ये सीधी लाइन पे नहीं आए पॉइंट, मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ये स्ट्रेट लाइन पे आने चाहिए, ये ऐसे देखो लाइन बिल्कुल सीधी लाइन बनी है, तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्राफ की जो लाइन है स्ट्रेट लाइन आई है। हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में क्या, जो ग्राफ की लाइन होती है वो हमेशा क्या बनती है, सीधी बनती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट भी ले लेंगे। उतारने के लिए पास करो वीडियो। सेकंड पार्ट देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो क्या करना है आपने, या तो x को ले जाओ दूसरी तरफ या y को ही लेते हैं। x क्या आ जाएगा फिर 2, y को ले रहे हो उसका साइन उल्टा कर दो, माइनस का y था प्लस कर दो, प्लस का y हो गया। ठीक है, ये अब आपके सामने इक्वेशन आ गई है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ, तो उसके लिए फिर से एक बार क्या करना है, टेबल बना लेना है। y की अलग अलग वैल्यू डालनी है आपने, और आपको x की वैल्यू मिलती जाएंगी। 0 ही डाल दो, चलो ये डाला 0, तो x की आपको क्या मिली 2 प्लस 0 कितना होता है, 2 होता है, आ गया। अब y की वैल्यू एक और डाल दो, 1 डाल दो, फिर x की क्या मिल गई 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू आप प्लस में ही डालो, माइनस में भी डाल सकते हो आप, आपकी ये अपनी मर्ज़ी है। चलो एक वैल्यू आपको माइनस की लेके भी बताता हूँ। y की वैल्यू -1 डाल दो, y की जगह क्या आएगा अब -1, 2 में से 1 को क्या करना माइनस, तो 2 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 1। तो ऐसे आप माइनस की एक वैल्यू भी ले सकते हो, प्लस की लेनी है तो वो आपकी अपनी चॉइस है, प्लस को ही आप क्वेश्चन को प्लस में ही कर सकते हो। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले एक्सिस बना लेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल होती है लेटी हुई लाइन, उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, एक्स डैश, और सीधी खड़ी हुई लाइन वर्टिकल लाइन उसको वाई एक्सिस कहा जाता है, और ये आपका हो गया ओरिजिन। दोबारा मार्किंग कर लो 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, फिर ये 1 2 3, फिर ये -1 -2 -3। जिस हिसाब से आपको नंबर चाहिए आप इस लाइन को कम ज़्यादा कर सकते हो। x की वैल्यू 2 ढूंढो, प्लस की ये 2, और y क्या है 0, यही पॉइंट बन गया, इधर ही ड्रॉप हो गया, ये 2 0 आ गया। x की 3 y की 1, ये रही x की 3 y की 1, सीध लेनी है। ये इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 2 0, x की 3 y की 1, दोनों तरफ से सीध ले लो, ये बन रहा है पॉइंट कहीं, ये x की 3 y का 1। अब x की 1 y की -1, ये देखो x की 1 y की -1 ढूंढो, वो नीचे है, ये y के -1, दोनों तरफ सीध ले लो, ये बनी सीध, तो ये आ गया 1
-1। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपने मिला देना है। और देखो क्या सीधी लाइन पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं ये। दैट मीन हमने जो वैल्यूज़ वगैरह ली हैं सब ठीक किया है। तो ये पार्ट 2 हो गया, लीनियर इक्वेशन बना दी हमने इसकी। अब हम इसका क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, y = 3x। ऑलरेडी इक्वेशन सेट है, कुछ भी दाएं बाएं करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे x जो है वो 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। x की वैल्यूज़ देते जाओगे, y की वैल्यू आपको मिलती जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 लेनी है। x की दे रहे हो आप, कुछ भी दे दो, 0 दिया, 3 0 ज़ार कितना हो गया, 0। 1 दे दो x की, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, एक और चाहिए आपको, 2 दे दो, देन 3 2 ज़ार कितना हो गया, 6। तो ये वैल्यूज़ आई हैं। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। x डैश, y डैश 0, 1 2 3 4। माइनस की तो कोई वैल्यू आई नहीं, उसको छेड़ो ही नहीं, रहने दो ऐसे ब्लैंक ही रहने दो। आप देखो ना टेबल से, ना तो x की कोई माइनस की आई है ना y की, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, x की 0 y की 0। ये देखो, ये ओरिजिन ही आ गया। यही होता है, x का भी 0, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की भी 0 होती है। तो ये मैं इसको दिखा देता हूँ, इससे 0 0 आ गया। फिर x की 1, y की 3, ये सीध ले लो दोनों तरफ, 1 3। ये x की 1 थी, y की 3। फिर आगे क्या है, x की 2 और y की क्या, 6, सीध लेनी है, ये आ गया, x की 2 y की 6। अब क्या करना, आपने इसको ज्वाइन कर देना है। तो एक सीधी लाइन आ रही है, तो मतलब हमने लीनियर इक्वेशन जो उसने कही थी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया है ये। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 4 है वो आपको खुद करना है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप समझ के कापियों पे नोट कर लेना। ओके।